ओके सो हमने इससे पहले सर क्या किया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में स्टडी की थी, करेक्ट। तो सर हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको बोला था कि सर क्या है कि हम एक ऑब्जेक्ट को क्या करवा रहे हैं, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवा रहे हैं, है ना। हम क्या कर रहे हैं सर, एक ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवा रहे हैं, ओके मान लिया। बट सर सर्कुलर मोशन कैसी होनी चाहिए, तो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। सर्कुलर मोशन मेरी कैसी होनी चाहिए सर, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होनी चाहिए। अब सर मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या एक्चुअली, है ना, ये भी तो हमें देखना होगा। मतलब सर कि जो ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा है ना, उसका स्पीड जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहे, उसका स्पीड जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहे, वो कंटिन्यू सर्कल ही घूमता रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ टाइम सर एक सर्कल हो गया, फिर थोड़ा ओवल हो गया, फिर थोड़ा सर्कल हो गया, थोड़ा ओवल हो गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कंटिन्यू वो सर्कुलर मोशन ही परफॉर्म करे। दूसरी कंडीशन रहेगी सर उसकी स्पीड जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहे सारी पोजीशंस पे। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर यहाँ से ऊपर आया तो 40 की स्पीड थी, यहाँ से यहाँ तक आया 50 की स्पीड थी, यहाँ से वापस 35, 40, 50, 35, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर 50 की स्पीड से वो जब घूम रहा है तो उसकी घूमने की स्पीड सर हमेशा 50 ही होनी चाहिए। मतलब सर यहाँ पे क्या है, हमारी वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है, वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट रही, ऑटोमेटिकली हमारा सर एक्सेलरेशन क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। ऑटोमेटिकली हमारा एक्सेलरेशन क्या बन जाता है सर, यहाँ पे 0 बन जाता है। तो हम एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यहाँ पे परफॉर्म कर पाते हैं, ठीक है। अब इसी के बारे में थोड़ी हम स्टडी देखें तो सर देखिए क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उसको हम एक बार देख लें। मैं एक डायग्राम बता देता हूँ आपको, एक्चुअली सर्कुलर मोशन क्या है, कैसा है। एक चीज है, कोई ना कोई जब भी वो घूमती है तो उसका एक सेंटर के अलॉन्ग ही घूमती है ना। ऐसा कोई है क्या सर इसका सेंटर ही नहीं है, ये बिना सेंटर के घूम रही है, ऐसा कभी नहीं होता। जब भी कोई चीज सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है तो वो एक सेंटर के अलॉन्ग ही करती है ना। चलो ये हो गया मेरा सेंटर, और ये हो गया सर मेरा यहाँ पे सर्कल, है ना। तो ये हो गया सर मेरा सर्कल। चलो सेंटर भी बन गया सर, सर्कल भी बन गया सर, बहुत बढ़िया बात है ना। तो चलो अभी क्या है, मैं एक ऑब्जेक्ट भी ड्रॉ कर लेता हूँ उसके साथ साथ। चलो सर पहले मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ना। हमने बोलते हैं ना, इससे पहले भी हमने देखा था सर एक इनिशियल पोजीशन है, एक फाइनल पोजीशन है ना। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। मतलब इनिशियल वेलोसिटी किसको बोला था, जहां से वो चीज घूमना शुरू हुई है, जो पोजीशन से, मतलब ये ए पोजीशन है। चलो मैं इसको ए बोल देता हूँ पोजीशन को, आप कुछ भी बोल लो, ठीक है। मैं ए बोल देता हूँ, ए पोजीशन से घूमना शुरू किया है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन हो गई सर। ये चलो मैं इसको कहीं तक भी गिन सकता हूँ, जरूरी नहीं है कि सर यहाँ तक ही गिनूं, यहाँ तक ही गिनूं, ठीक है। बी पोजीशन पे आ गई सर ये, आफ्टर सम टाइम बी पोजीशन पे आ गई सर, है ना। आफ्टर सम टाइम क्या हो गया, ये चीज बी पोजीशन पे आ गई सर, ओके। एक मिनट, हाँ तो सर अब ये बी पोजीशन पे आ गई है, तो आने वाली है, और सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो ही रहा है। यहाँ पे कोई ना कोई वेलोसिटी है, वहां पे कोई ना कोई वेलोसिटी है, पर हम सब जब सर आपने पहले ही तो बोला यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो वेलोसिटी तो सेम ही रहेगी, ऑब्वियसली सेम ही रहेगी। बट फिर भी मैं इसको बोल तो सकता हूँ ना, यहाँ पे जो है वो v1 है, यहाँ पे कुछ ना कुछ जो वेलोसिटी है वो v2 है, इन दोनों के बीच में एक एंगल होगा जिसका नाम होगा सर थीटा। हाँ, ये सारी चीजें हमारी इसमें आती ही है, इसके ऊपर हमें हमेशा ध्यान रखना है। और कुछ बेसिक फॉर्मूलेज है जो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इससे पहले कुछ बेसिक फॉर्मूलेज हम देख लेते हैं, क्या है सर। मतलब हम ये 7th स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक सीखते आए हैं सर ये फॉर्मूले की। क्या है, स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या है सर, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। डिस्टेंस अपॉन टाइम सर। मतलब स्पीड में किसको बोलता हूं, जब मैं कहीं पे ट्रैवल कर रहा हूं, एक जगह से दूसरी जगह सर, जब मैं ट्रैवल कर रहा हूं तो मैं बोलता हूं सर हाँ मैंने इतना डिस्टेंस इतने टाइम में ट्रैवल किया, मतलब वो हो गई मेरी स्पीड। जैसे कि हम बोलते हैं ना, जैसे कि मैं अभी समझो वर्धा से निकला हूं, आपके रानीगांव तक आ रहा हूं, तो मुझे नियर बाय 55 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना होता है। चलो मान लिया डिस्टेंस आ गया मेरा 55 किलोमीटर, और मुझे टाइम लग रहा है आसपास आने के लिए 1 घंटा, तो मैं क्या बोल सकता हूँ 55 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आया। 1 घंटे में मैंने 55 किलोमीटर
कवर किया, या मुझे फिर 2 घंटे लगे हो, तो मैं बोलूंगा सर 55 किलोमीटर मुझे 2 घंटे लगे, तो 55 किलोमीटर पर 2 आवर मतलब 30 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 30 किलोमीटर चलाना है ना, या 25 चल सकता हूँ। चलो ये तो हो गया सर मेरा स्पीड का फॉर्मूला। बट इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम क्या बोलते हैं, स्पीड मतलब इन फिजिक्स लैंग्वेज वेलोसिटी, v इज इक्वल डिस्टेंस क्या है इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मेरा ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, मतलब क्या है, सर्कमफरेंस 2 पाई है, पूरा एरिया कवर कर रहा है ना, और टाइम को हम तो t लिखते हैं, टाइम कहीं पे भी जाओ, फिजिक्स में जाओ, मैथ्स में जाओ, कहीं पे भी जाओ, टाइम t ही होगा हमेशा। ओके, अब सर और कुछ हम इसमें देख लेते हैं। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब सीख रहे हैं तो हमें एक एंगुलर वेलोसिटी भी यहाँ पे गिननी होती है। हमने एक वेलोसिटी तो देख ली सर, ये वेलोसिटी तो है, बट एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ये नॉर्मल वेलोसिटी सर देख लिया, एंगुलर वेलोसिटी क्या है वो हमको देखनी होगी। एंगुलर वेलोसिटी डिनोटेड बाय ओमेगा इज इक्वल टू, मतलब कितना एंगल कितने टाइम में, जितना हमने वेलोसिटी को क्या बोला था, नॉर्मल वेलोसिटी को क्या बोला था, कितना डिस्टेंस कितने टाइम में, वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी को एंगल देख रहे हैं हम, तो कितना एंगल कितने टाइम बाद आया, कितना एंगल कितने टाइम बाद आया, यही देखेंगे हम। एंगल मतलब 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई अपॉन टी। ओके, इसी को हम बोल सकते हैं v बाय r, ठीक है, इसी को हम बोल सकते हैं v बाय r। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूलेस है जो हमें यहाँ पे ध्यान में रखने होंगे। चलो सर ये तो हो गया। अब वापस आते हैं हमारे एंगुलर वेलोसिटी की तरफ, ठीक है। अब ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जब हम देख रहे हैं, है ना सर, हमारा जो टॉपिक है अभी शुरू कर रहे हैं हम, टॉपिक अपना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। नहीं आ रहा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अभी सर हमने इसके पहले ना 2 फोर्स के बारे में भी मैंने आपको बताया सर, से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है सर, एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। हम इन दोनों फोर्स के बारे में स्टडी किए सर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में हमने क्या बोला था कि सर सेंट्रीपिटल जो फोर्स है ना, वो एक ऑब्जेक्ट को सेंटर के साथ बांधे हुए रखता है, एक ऑब्जेक्ट को सेंटर के साथ बांधे हुए रखता है। और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखा था सर, हमने उस फोर्स को क्या बोला था सर, एक ऐसा फोर्स है सर, एक ऐसा फोर्स है जो क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट को सेंटर से दूर फेंकने की कोशिश करता है ना। तो जैसे कि सर एग्जांपल्स हमने लिया था कि सर हम एक आधे मेरी को राउंड में बैठे हैं, एक आधे झूले में वगैरह बैठे हैं, मेले में गए हैं घूमने, वहां पे एक झूला है, चलो झूला गोल गोल घूम रहा है, पर बॉडी पे जो एक फोर्स अप्लाई होता है ना सर, बॉडी हम क्या फील करते हैं कि बॉडी ना हमें दूर जाने की कोशिश कर रही है, बॉडी उस राउंड से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, एक फोर्स आता है बॉडी पे, उसको हमने क्या बोला था सर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। चलो ये फील होता है, बट जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, ये फील नहीं होता। तो ये क्या बोलता है सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअली, कि उसका काम है जब हम राउंड 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 घूम रहे किसी झूले में, तो एक अनसीन फोर्स होता है जिसको हम फील ही नहीं करता, जिसको हम देख नहीं पाते, जिसको हम फील नहीं कर पाते सर। फिर भी एक फोर्स हमें क्या करता है, सेंटर के साथ बांधे हुए, एक फोर्स हमें क्या है सर, सेंटर के साथ बांधे हुए रखता है, ताकि हम सेंटर से दूर ना भाग पाए, ताकि हम इस सेंटर से दूर ना भाग पाए। सेंटर से हमें मतलब जब भी हम घूमे तो इस सेंटर के अलोंग ही घूमे बॉडी, ऐसा ना हो कि बॉडी यहां से उड़ के कहीं और गिर जाए। तो एक ऐसा भी फोर्स होता है जिसको हमने सेंट्रीपिटल फोर्स बोला था। तो इस फोर्स, कोई भी चीज एक वेलोसिटी में घूम रही है तो उसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन कम ज्यादा होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती है ना। मेरी गो राउंड में भी तो मेरी गो राउंड में जब घूमता है तो वो धीरे धीरे घूमना शुरू होता है, फिर अपनी मैक्सिमम स्पीड पे आता है, फिर वापस धीरे धीरे स्लो होता है। मतलब वेलोसिटी कैसी हो रही है सर, कम थी, फिर बढ़ी, फिर ज्यादा हुई। वेलोसिटी का ऊपर नीचे जाना, दैट मीन्स सर वहां पे कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी हो रहा है ना। जैसे हम गाड़ी को देखो, गाड़ी की स्पीड कम है, जब हम गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हैं तो हम एक्चुअली करते क्या है,
एक्सेलरेट करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, एक्सेलरेट किया वेलोसिटी बढ़ी, एक्सेलरेट छोड़ दिया वेलोसिटी कम हो गई, है ना। मतलब एक्सेलरेशन के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ती है और एक्सेलरेशन के साथ साथ वेलोसिटी कम भी होती है। ओके, तो सेंट्रीपिटल फोर्स देगा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी ऐसा ही होगा, ठीक है। तो चलो अब देखो सर और एक चीज, अब ये चीज जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है ना तो इस पे एक वेलोसिटी भी है इसकी, ठीक है। तो सर इसकी वेलोसिटी कैसे क्या अप्लाई होगी, इसकी वेलोसिटी कैसे अप्लाई होगी, ऐसे होगी क्या सर्कुलर, नहीं, हमेशा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो रेडियस से टेंजेंट होती है। रेडियस से कैसी होती है सर, टेंजेंट होती है, ऐसे 90 का एंगल बना दिया है, टेंजेंट होती है सर यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे भी वो ऐसा ही करेगी, बी पोजीशन पे वो 90 का ही एंगल बनाएगी, बी पोजीशन पे भी क्या करेगी सर 90 का ही एंगल बनाएगी। तो ये एक चीज हमें ध्यान में रखनी कि सर एक तो वहां पे वेलोसिटी जो एक्ट हो रही है वो 90 का एंगल बना रही है। सर अभी वेलोसिटी 90 का एंगल क्या है ये समझ में नहीं आया। अरे सिंपल सी बात है, देखो यार कि जब आपके पास एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने किसी रस्सी से बांध दिया, एक पत्थर लिया जिसको मैंने रस्सी से बांध दिया, अब इस पत्थर को मैं गोल गोल घुमा रहा और घुमाते हुए जैसे मैं इसको घुमा रहा हूं ना और घुमाते घुमाते छोड़ दिया सर, घुमाते घुमाते क्या कर दिया सर मैंने इसको छोड़ दिया। तो ये छोड़ने के बाद क्या होगा, ऐसे ऐसे जैसे इस पोजीशन पे आया, ठीक है, अभी इसको स्लो मोशन कर देता हूं मैं, इस चक्कर को स्लो मोशन कर देता हूं, यहाँ पे आया, इस पोजीशन पे आने के बाद ये इधर भागेगा क्या, नहीं सर, ये जैसे ही इधर छोड़ूंगा मैं तो ये एग्जैक्टली टेंजेंट में भागेगा, इस रेडियस के टेंजेंट में भागेगा। देखो इसको मैं थोड़ा ऐसा कर लो, ठीक है, इस डायग्राम को, तो ये रेडियस ही इसके टेंजेंट में भागा, इसके टेंजेंट में भागा, मतलब 90 का एंगल बना। तो यहाँ पे भी सर वही अप्लाई होगा, यहाँ पे भी सर ये रेडियस है और इसकी वेलोसिटी कैसी रहेगी, टेंजेंटियल ही रहेगी, इसकी भी टेंजेंटियल, इसकी भी टेंजेंटियल। ओके, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होगा, ठीक है, सेंट्रीपिटल ही नहीं होगा, सेंट्रीफ्यूगल भी होगा, जो कुछ इसको बाहर फेंकने की कोशिश करेगा इधर, ठीक है, इसकी भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है सर, ठीक है, वो भी एक वेलोसिटी से, एक मिनट आपको दिख नहीं रहा हो तो ऊपर कर लेता हूं। ओके, तो सर ये भी एक वेलोसिटी से भाग रहा है, इसके इधर भी एक क्या होगा सर, फोर्स अप्लाई होगा, इधर भी क्या होगा सर, एक फोर्स अप्लाई होगा। मतलब इतने सारे हमें एक फोर्स सेंट्रीपिटल या एक्सेलरेशन में हमें देखने को मिलेंगे। मतलब सर्कुलर मोशन जो हम सीखते हैं ना, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो टॉपिक है ना, वो इतना इजी नहीं है, ये बहुत डीप टॉपिक है, फिर भी हमें तो बेसिक में है। ओके, तो चलो, तो यहाँ पे थीटा बना, तो जो बायोमेट्रिकली यहाँ पे भी क्या बन जाता है सर, थीटा ही एंगल बन जाता है। ओके, मान लिया सर, आपको याद होगा यूनिट, वो जो अपना पहला चैप्टर था ना, यूनिट एंड मेजरमेंट समथिंग, ओके, उसमें एक बताया था, यहाँ पे थीटा एंगल जब बनता है तो यहाँ की वैल्यू क्या हो जाती है, कॉस थीटा, है ना, यहाँ की वैल्यू क्या हो जाती है सर, कॉस थीटा। तो ये क्या बन जाता है मेरा, v1 sin थीटा, सॉरी v2 होता है ना, v2 sin थीटा। ओके, थीटा नहीं दिख रहा होगा, थीटा v2 sin थीटा। चलो सर, हमें इतनी तो वैल्यूज मिल गई है, ठीक है, इतने सारी चीजें तो हमें मिल गई है, तो अभी कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है यहाँ से, ठीक है, बहुत इजी है। बस एक ना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक रूल है, बहुत सिंपल सा रूल है, वो क्या बोलता है हमें वो देखो, वो क्या बोलता है, वेयर जब थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, जब मेरी थीटा की वैल्यू सर बहुत छोटी होती है, जब मेरी ये थीटा की वैल्यू होगी ना वो वेरी स्मॉल होगी, बहुत छोटी होगी। अरे देखो बहुत बड़ी वैल्यू आ सकती है, 360 डिग्री बनता है ना, एक सर्कल में 360 बनता है, तो ये तो बहुत छोटा है ना, 90 से भी छोटा है। तो क्या कंडीशन अप्लाई होगी, तब मेरा cos थीटा जो रहेगा, मेरा cos थीटा जो रहेगा सर, वो क्या रहेगा, तो वो रहेगा 1। कब, जब थीटा की वैल्यू वेरी स्मॉल रहेगी, तब cos थीटा मेरा एज 1 रहेगा, एंड जो मेरा sin थीटा रहेगा सर, एंड सर जो मेरा sin थीटा रहेगा उसकी वैल्यू मैं एज थीटा ही कंसीडर करूंगा। sin थीटा की वैल्यू क्या कंसीडर करूंगा सर, मैं
थीटा ही कंसीडर करूंगा। ओके, यहां तक आ गए। अब सर हमें क्या करना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देखना है। तो इसको फाइंड करने के कुछ मेथड है। वो मेथड क्या बोलती है, देखो मेथड क्या बोलती है, एक तो हमें सबसे पहले वर्टिकली वेलोसिटी देखनी होगी, फिर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकालनी होगी। देखो ना, एक वर्टिकल वेलोसिटी है ऊपर जाने वाली, ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट पे ऊपर जाने वाली एक वेलोसिटी आएगी। एक कैसी आएगी सर, ऐसी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। एक कैसी आएगी सर, ऐसी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। बस दोनों को निकालना है हमें। तो क्या बोलता है सर, द resultant velocity vector in vertical direction. वर्टिकल डायरेक्शन, सर वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी, वर्टिकल डायरेक्शन वाली वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। आपने देखा होगा जब हम वेक्टर जो पढ़ा था हमने, स्केलर वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी वाला कांसेप्ट, उसमें देखा था सर हमने कंपैरिजन, जब दो वेलोसिटी को कंपेयर करते हैं तो कैसे निकालते हैं, है ना। तो पहले तो इनर्शियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, इनर्शियल वेलोसिटी माइनस फाइनल, चलो सर v1 माइनस v2 है, v1 माइनस v2 इज इक्वल टू सर क्या हो जाएगा, अभी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है सर। देखो दोनों की वेलोसिटी cos थीटा, देखो क्या आएगा सर cos थीटा, यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है एग्जैक्टली इसकी वही वेलोसिटी है v1 cos थीटा। तो v1 की वैल्यू क्या है सर, v1 cos थीटा। cos थीटा क्या रहेगा, जब भी स्मॉल रहेगा तब 1 ही रहेगा, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या आ जाएगी, 1 ही आ जाएगी बाय डिफॉल्ट दोनों की वैल्यू, क्योंकि ये देखो v1 cos थीटा है तो ऑब्वियसली सर ये भी v1 cos थीटा ही बनेगा ना। सॉरी ये v1 है, ये v2 है, ये इधर वेलोसिटी 2 लेते हैं, ठीक है। तो सर ये भी बाय डिफॉल्ट cos थीटा की ही वैल्यू बन जाती है, क्योंकि दोनों वेलोसिटी देखो ना, दोनों वेलोसिटी कैसी है सर, वर्टिकल है दोनों, क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी यहाँ पे भी वही वेलोसिटी होगी, क्योंकि पूरा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कहीं पे भी पॉइंट लेना ना, वर्टिकल वेलोसिटी सेम ही रहेगी, भले हॉरिजॉन्टल अलग है, ठीक है। तो v यहाँ पे सीधी सी वैल्यू आ जाएगी सर 0, ठीक है। तो मेरी वर्टिकल वेलोसिटी की वैल्यू तो 0 आ जाएगी सर, ठीक है। अब क्या होता है आगे, अभी तो हमें हॉरिजॉन्टल भी निकालनी होगी। द रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अभी सर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा, अभी सर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा, देखो इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दिया है हमें, यहाँ पे तो कुछ दिया नहीं है, क्योंकि हम क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसकी टेंजेंटियल वेलोसिटी हमने पहले ही निकाल ली, टेंजेंटियल। यहाँ पे ऐसा कुछ निकाल सकते हैं कि आपने मन से नहीं निकाल सकते ना। तो यहाँ पे v2 sin थीटा तो मैं बोल सकता हूँ v2 sin थीटा माइनस v2 sin थीटा माइनस, वहां पे हमें कुछ दिया है क्या, यहाँ पे v1 के टाइम पे हमें कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है। यहाँ पे मैं कंसीडर भी नहीं कर सकता, ठीक है, यहाँ पे मैं कंसीडर भी नहीं कर सकता अपने मन से। तो यहाँ पे मैं सीधा सीधा क्या लूंगा सर, तो 0 लूंगा, यहाँ पे क्या लूंगा सर, सीधा सीधा 0 लूंगा, ठीक है। अब एक टाइप का देखा जाए ना तो मैं इसको v1 लिखता हूँ, इसको v2 लिखता हूँ, तो जरूरत तो नहीं है वैसे, क्योंकि देखो यहाँ की भी वेलोसिटी सेम ही है, ये वाली और ये भी सेम ही है, तो उसको v भी कंसीडर कर दिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पर ठीक है, आप v2 लिखते हो तो v2 लिखो, या v भी लिखा तो भी चलेगा। v इसलिए ताकि आगे जाके इक्वेशन में प्रॉब्लम ना आए। v इंटू साइन थीटा को हम कंसीडर करेंगे थीटा, ठीक है, साइन थीटा को कंसीडर करेंगे सर थीटा, ओके। हाँ तो बस ये तो मेरा हॉरिजॉन्टल का वैसे भी आ गया, इससे आगे तो वो सॉल्व होगा नहीं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मिल गया, वर्टिकल डायरेक्शन मिल गया, दोनों डायरेक्शन में मेरा वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा ये मिल गया है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी हमें इस वेलोसिटी को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लेना होगा,
इस रेट ऑफ चेंज, ये जो भी दोनों में चेंज आया, वर्टिकली जो चेंज आया, हॉरिजॉन्टली जो चेंज आया, इन दोनों चेंज को मुझे क्या करना पड़ेगा सर, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लेना पड़ेगा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लेना पड़ेगा, सिंपल।